कि हमारे घर घर तक उन्होंने ये फहाशी और गुमराही को फैला दी है और इन फजूल कामों के अंदर, इन फजूल गेमों के अंदर हमारे बच्चों को। किसी को नहीं कहता है कि आप कुछ भी प्रमोट करो, ये हमारे पर खुद पर है। अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना तो यहाँ पर आकर किसी बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ा रहा, टका टक आप करो। अब देखिए जिनको आप नॉन मुस्लिम या काफिर कह रहे हैं, वो लोग तो हमसे आज बहुत आगे है। मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है, काफी सदियों से हम तरक्की कर ही नहीं पाए और ना ही हमको ये याद कर पाए हैं। जी जी, वो इसलिए कि वो अपने मुल्कों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे मुल्क में इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती है ना, हमारी अपनी गलती है। फिर वो उनका किरदार कैसे आ गया? तो गैर मुस्लिम जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर मुसलमानों को डालना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, उनके बच्चे जो हैं वो ख़राब हों। और क्या ऐसा बना दिया? हर चीज़, यानी ये जो जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आती हैं फजूल, तो वो तो गैर मुस्लिम जो है वो तो मुसलमानों को गुमराही कर रहे हैं ना। तो मुसलमान क्यों गुमराह हो रहे हैं? मुसलमान इतने बच्चे हैं क्या? मुसलमान जो है, एक देखे ना, अब एक चीज है, एक मोबाइल, हाँ नौजवान एक मोबाइल है, उसको इस्तेमाल हमने करना है। मोबाइल थोड़ी ना कहता है कि आकर मुझे पकड़ो और इस्तेमाल करो। जैसे अब इंटरनेट है, इंटरनेट से लोग सर्चिंग करते हैं, इंटरनेट से लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आपने उसका गलत और सही इस्तेमाल खुद करना होता है। अब जैसे कैमरा है, इससे अच्छी चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे गलत चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसका काम है रिकॉर्डिंग, इस्तेमाल करना हमारा काम है। तो ऐसे तो हम खुद बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। बस जिस तरह दीन की एक मेहनत होती है, इसी तरह शैतान की भी एक मेहनत है ना। तो उस शैतान की मेहनत की वजह से लोग फजूल और गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ कम आते हैं। अच्छा, शैतान का अब किरदार है बीच में? जी, शैतान जो है वो गुमराह करता है ना, जाहिर है। क्यों होते हैं गुमराह? शैतान की वजह से गुमराह होता है। शैतान दिल में ख्याल और वसवसा डालता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो तन्हाई के अंदर गुनाह करता है। तो वो गुनाह की वजह ये है कि वो शैतान ने उसको वर्गलाया है, वो खुद ब खुद। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर एक पाकिस्तानी मौलवी अपने पाकिस्तान को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। आइए देखते हैं। वीडियो निमरा अहमद का है। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। बच्चे ना गलत ट्रेंड पे सबसे पहले जाते हैं, ऐसा क्यों है? हम लोग इतना चाइना को फॉलो क्यों करते हैं? ये चाइना को फॉलो नहीं करते, असल में ये सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ जो है ना आजकल, इसका ये भी ट्रेंड चल रहा है कि सोशल मीडिया में जो ये टक टक वाली चीज़ें जो है ना, इनको इतना प्रमोट किया गया है कि 2 मिनट या 3 मिनट जो बच्चा चला लेता है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं कि ये जो है इसने बहुत अच्छा कोई कारनामा अंजाम दिया है। वीडियो वायरल कर देते हैं। हाँ जी, वीडियो वायरल कर देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मेरी नज़र में तो ये एक फजूल काम है। वैसे लोगों को भी तंग करना है। कोई सोया हुआ, उस दिन रात को मैं सोया हुआ था और मैं आधी रात तक मुझे नींद नहीं आई कि बाहर टक 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 हो रही है। अच्छा, इस वजह से? हाँ जी, इस वजह से। अच्छा, ये देखे ना, नींद भी हराम होती है, नॉइज क्रिएट होता है और फिर ये अच्छे भी नहीं है, इनसे चोट भी आ सकती है। जिस चीज़ को बाहर की कंट्रीज बैन कर देती हैं, हम उन्हीं चीज़ का ट्रेंड अपने मुल्क में चला देते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? बस हम जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं। बस आपको क्या नजर आ रहा है? हमारी यूथ का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है सर? आप देखें ना, दूसरी कंट्रीज की अगर हम देखें तो उनके बच्चे पढ़ाई में नाम कर रहे हैं, आईटी में नाम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में नाम कर रहे हैं। हमारे बच्चे कभी लाहौर का बाबा अख्तर लावा फेमस हो जाता है, कभी टकाटक फेमस हो जाता है, कभी कोई नया ट्रेंड यहाँ पर आ जाता है। क्या कहते हैं आप? बस हमारे बच्चे जो है ना अपना फजूल वक्त जो है इन गेमों के अंदर ज़ाया करते हैं। असल में मोबाइल के अंदर जितनी भी गेम्स आती हैं उनको पहले बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो है ये चीज़ें आ गई हैं। तो जो चीज़ भी उनके हाथ में आती है वो समझते हैं ये कोई अच्छी नई गेम है, तो उसको गेम समझकर जो है वो उसको खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें वालिदैन को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ ना जाने दें। उनका वक्त फजूल बर्बाद होने से बचाने के लिए उनको पढ़ाई और ट्यूशन के अंदर इतना मसरूफ़ कर दें ताकि वो बच्चे जो है हमारा एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकें। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, चाइना की बनाए हुए क्लैकर्स ने पूरे पाकिस्तान को, जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को टकाटक पे लगा दिया है। इसमें चाइना का कसूर है या हम खुद ही इतने पागल बेवकूफ़ हैं? मेरी नज़र में तो चाइना का कसूर नहीं है, हमारा अपना ही कसूर है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इसलिए आते हैं कि हम अपने बच्चों को फजूल गेमों से मना नहीं करते। चाइना ना ऐसी चीज़ें बनाता है स्पेसिफिकली क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान खरीद लेगा। हाँ जी, चाइना तो कारोबार करता है ना, वो तो हर फजूल चीज़ बनाएगा। वो तो ज़ाहिर है गैर मुस्लिम है, तो गैर मुस्लिम जो है वो ऐसी चीज़ों के अंदर मुसलमानों को डालना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, उनके बच्चे जो हैं वो ख़राब हों। और क्या ऐसा बना दिया?
हर चीज़ यानी ये जो जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आती हैं फजूल, तो वो तो गैर मुस्लिम जो है वो तो मुसलमानों को गुमराही कर रहे हैं ना। तो मुसलमान क्यों गुमराह हो रहे हैं? मुसलमान इतने बच्चे हैं क्या? मुसलमान जो है, एक देखे ना, अब एक चीज है, एक मोबाइल, हाँ, नौजवान एक मोबाइल है, उसको इस्तेमाल हमने करना है। मोबाइल थोड़ी ना कहता है कि आकर मुझे पकड़ो और इस्तेमाल करो। जैसे अब इंटरनेट है, इंटरनेट से लोग सर्चिंग करते हैं, इंटरनेट से लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। आपने उसका गलत और सही इस्तेमाल खुद करना होता है। अब जैसे कैमरा है, इससे अच्छी चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, इससे गलत चीज़ें भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसका काम है रिकॉर्डिंग, इस्तेमाल करना हमारा काम है। तो ऐसे तो हम खुद बेवकूफ़ साबित हो रहे हैं। बस जिस तरह दीन की एक मेहनत होती है, इसी तरह शैतान की भी एक मेहनत है ना। तो उस शैतान की मेहनत की वजह से लोग फजूल और गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अच्छी चीज़ों की तरफ कम आते हैं। शैतान का अब किरदार है बीच में। जी, शैतान जो है वो गुमराह करता है ना, जाहिर है। क्यों होते हैं गुमराह? शैतान की वजह से गुमराह होते हैं। शैतान दिल में ख्याल और वसवसा डालता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो तन्हाई के अंदर गुनाह करता है। तो वो गुनाह की वजह ये है कि वो शैतान ने उसको वरगलाया है, वो खुद ब खुद तो नहीं वरगलाना। तो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है कि तुम मेरे हुक्मों पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अपनी ज़िंदगी गुजारो। अब जब उसके मुकाबले में ज़ाहिर है वो शैतान है, हम शैतान के कहने पे चलेंगे तो रहमान की बात को हम छोड़ देंगे। तो शैतान के कहने पर क्यों चल रहे हैं? इसकी वजह यही है कि दीन की मेहनत नहीं है, कि दीन की मेहनत अगर की जाए तो शैतान की मेहनत ज़्यादा है, शैतानी कामों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह ये टकाटक आप बता रही हैं, ये टकाटक भी जो है ये शैतानी चीज़ है। तो इसी तरह फजूल गेमें हैं, फजूल वेबसाइटों के ऊपर ऐसी ऐसी मवाद जो है गैर लोगों ने फैलाकर जो है वो हमारे बच्चों को इस चीज़ की तबलीगी कर रहे हैं किस्म की, कि हमारे घर घर तक उन्होंने ये फहाशी और गुमराही को फैला दी है। और इन फजूल कामों के अंदर, इन फजूल गेमों के अंदर हमारे बच्चों को किसी को नहीं कहता है कि आप कुछ भी प्रमोट करो, ये हमारे पर खुद पर है। अब देखिए जैसे चाइना है, चाइना तो यहाँ पर आकर किसी बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ा रहा, टकाटक आप करो। अब देखिए जिनको आप नॉन मुस्लिम या काफिर कह रहे हैं, वो लोग तो हमसे आज बहुत आगे हैं और वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर करके आगे बढ़े हैं। और मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है, काफी सदियों से हम तरक्की कर ही नहीं पाए और ना ही हमको ये याद कर पाए हैं। जी, वो इसलिए कि वो अपने मुल्कों के अंदर इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे मुल्क में इन चीज़ों पे पाबंदी नहीं है। किसकी गलती है? हमारी गलती है ना। हमारी अपनी गलती है। फिर वो उनका किरदार कैसे आ गया? उनका किरदार इसलिए कि वो तो उन्होंने तो अपनी चीज़ हम तक पहुंचाई है, लेकिन बच्चे तो क्यों हमारे ली? खराब हो रहे हैं। हमने क्यों ली? हमने इसलिए ली कि हमारे पैसे दे के ली, हमने मुफ्त थोड़ी ली, पैसे दिए हैं उस चीज को खरीदने के लिए। देखे ना अब गलती किसकी आई है। हमारी अपनी। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी लोग कितने दोगले होते हैं। टेक्नोलॉजी से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान का नाश तो इस टेक्नोलॉजी ने कर दिया। फ़ोन रखते हैं बच्चे, हर वक्त फ़ोन देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते। टेलीविज़न देखते हैं, नई नई बातें देखते हैं और बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें ये लोग करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी से भारत चांद पे पहुंच गया। बहुत से और देशों ने, यूरोपीय कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और पाकिस्तान की हालत देखिए। कहते हैं कि नई नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है, ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ये नई नई टेक्नोलॉजी बहाल करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और हमारा पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम में ये सब हराम होता है और इसीलिए वजह से हमारा पाकिस्तान, गैर मुस्लिमों की वजह से हमारा पाकिस्तान पीछे चलता चला जा रहा है। और हमारे पाकिस्तान को के बारे में वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हमारा पाकिस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम पीछे होते जा रहे हैं। देखिए कैसी अटपटी बात है। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ दुनिया को लेके चली गई और इस पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ लाई है, ये बात ये मौलवी साहब कर रहे हैं। तो इनकी यही सोच इन्हें लेके डूब जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।